Hello everyone, welcome to Bansal Academy YouTube platform. In this video, we will discuss the books required for cracking the HPSC PGT chemistry exam. तो क्या डिस्कस करना है हमें कि अगर आपको HPSC दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन PGT केमिस्ट्री का एग्जाम क्रैक करना है, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो कौन सी वाली बुक्स को आपको रेफर करना होगा, व्हाट आर द गुड बुक्स फॉर दैट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो जैसा कि हमने सिलेबस में देखा कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज ऑफ +1 +2, बट अगर उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देनी है तो यू हैव टू डू द ग्रेजुएशन लेवल एंड समवेयर द मास्टर्स लेवल ऑल्सो. तो जो +1 +2 की सिंपल दैट इज मॉडर्न्स एबीसी केमिस्ट्री की बुक्स हैं, सिंपल 11th 12th की मॉडर्न्स एबीसी केमिस्ट्री की बाय डॉक्टर SP जोहर, दीज आर वेरी गुड. गुड क्या इनको बोलूंगी, इन दो बुक्स का तो आपको एक सिंगल वर्ड, वन वर्ड है ना, एक सिंगल वर्ड इवन की पढ़ लेना होगा. ये दोनों बुक्स का तो आना आपको कंपलसरी है कि इन बुक्स में से आपको हर एक वर्ड को ऐसे ना लाइक घोल के पी जाना है, इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा इन दोनों बुक्स को अगर आप दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो. देन ये तो बेसिक बुक्स थी जिनमें से आपको सारा ओवरऑल जितना आपका सिलेबस में आना है ऑलमोस्ट 70 to 80% कंटेंट मिल जाएगा. फिर इन्हीं में जो कंटेंट मिल रहा है, जो चैप्टर्स मिल रहे हैं, उनकी डिटेल स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर भी लिखना है भाई, अपनी नॉलेज शो करनी है, तो उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं वो कौन सी फॉलो करेंगे, तो उसके लिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच वाइज. लाइक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन रेफर टू मॉरिसन एंड बॉयड. मॉरिसन बॉयड की बुक है जो बेसिकली हम ग्रेजुएशन लेवल के लिए रेफर करते हैं फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ग्रेजुएशन लेवल की जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर मैं बोलूँ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, GOC, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स, है ना, ये स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक पोर्शन, दीज ऑल विल बी कवर्ड इन दिस. ठीक है, ये सारा बेसिक वाला पोर्शन है जो बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का, ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आएगा मॉरिसन बॉयड. और फिर अगर आपको +1 +2 और ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से बनाना है, मतलब अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए यू कैन रेफर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉन मैकमेरी. ये एक बुक है जिसमें आपको बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, है ना, जाएगा आपका मास्टर्स लेवल तक, स्टीरियो केमिस्ट्री, उनकी क्या स्पेक्ट्रास रहेंगे, वैसा वैसा प्रॉपर. तो किसी भी टॉपिक की बहुत डिटेल में नॉलेज लेनी है, एकदम एक्सप्लोर कर देना उस टॉपिक को, देन यू कैन गो फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉन मैकमेरी. तो ऑर्गेनिक के लिए हमने 3 चीजें देखी, एक तो +1 +2, वो तो मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, कंपल्शन ही है, करनी पड़ेगी. ग्रेजुएशन के लिए आपको मॉरिसन एंड बॉयड करनी ही पड़ेगी. सेकेंड वन जो थी जॉन मैकमेरी की, ये आपकी नॉलेज के लिए, जितना इसको पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी इनहांस होती जाएगी. नेक्स्ट इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरी +1 +2 एंड बैचलर्स की, इवन की मास्टर्स की भी जो केमिस्ट्री आती है, दैट इज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड कालिया. इसमें आपका बैचलर्स और मास्टर्स तक का सिलेबस होता है. बेसिकली अगर मैं बोलूँ जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारी में कवर हो जाती है. तो ग्रेजुएशन लेवल को और एनहांस करने के लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल, +1 +2 लेवल, मास्टर्स लेवल, हर लेवल के टॉपिक मिलेंगे. तो आपके जितने भी इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें आपको हर चीज मिलेगी. इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इसको भी आपको पढ़ ही लेना है. पर्टिकुलर जो चैप्टर आप अपनी +1 +2 से पढ़ रहे हैं, सेम चैप्टर आपको इसमें से भी पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके ये एग्जाम क्रैक होगा. ओनली +1 +2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स, मॉडर्न की वो वाली बुक जिसमें इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, इज नॉट इनफ फॉर योर एग्जाम. ठीक है, क्योंकि +1 +2 की बुक्स अगर मैं पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उनमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, पर प्रॉपर रीजन नहीं है. जैसे कि अगर आपको याद हो, जब हमने पेपर एनालिसिस की थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन बिस्मथ ऐसे कोई कंपाउंड नहीं बनाता बट फॉस्फोरस बना देता है. ऐसा आपको अपनी +1 +2 में मिल जाएगा, पर उसकी डिटेल स्टडी नहीं मिलेगी. तो अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा.
प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड कालिया। देन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी बुक है अजय कुमार जी की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको यहाँ से करनी है। ये बुक इतने अच्छे लेवल की है कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं। ये बुक बनी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो इस बुक को भी मैं बोलूंगी कि आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। हाँ, ये बुक बैचलर्स और मास्टर दोनों के लेवल को रेफर करती है। आपको अपनी वाले टॉपिक जो बैचलर्स में टॉपिक है, लाइक इस बुक में आपको क्रिस्टल सारी थ्योरीज मिलेंगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जोन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन, CFT, LFT एंड ऑल। तो जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, जैसे स्पेक्ट्रा है, कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जितना जितना आपका पोर्शन इस बुक से पढ़ लेना है, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सिमिलरली इज द ऑर्गेनोमेटालिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है। मेन आता है ऑर्गेनोमेटालिक्स का पोर्शन। ऑर्गेनोमेटालिक्स पे कुछ ज्यादा डिटेल में अगर मैं बोलूँ, ये मास्टर्स के लेवल की बुक है, ठीक है। पर इसके जो इनिशियल वाले चैप्टर हैं 2 to 3 चैप्टर्स, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऑर्गेनोमेटालिक टॉपिक आया है, वो बैचलर और मास्टर दोनों को कवर कर रहा है। पर अगर आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो उन दोनों चैप्टर्स को, इन तीनों चैप्टर्स को आपको यहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट बुक अगर मैं बोलूँ फिर से ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगेन अगर आपको पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लोर करनी है बैचलर्स लेवल की और +1 +2 लेवल की, देन यू विल गो फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड पठानिया। पूरी शर्मा पठानिया के साथ आप जा सकते हो, इसे रेफर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड बुक। आपको हर टॉपिक मिलेगा, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आपको जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में, इसमें से मतलब ये तो करनी ही पड़ेगी, ये भी कंपल्शन है, ठीक है, चॉइस ही नहीं है, किसी आप छोड़ सकते हो। तो इसमें BSc + MSc सारे सिलेबस कवर होता है, आपको अपने वाला सिलेबस ढूंढ के इसमें से कर लेना है। एंड सेकेंड बुक स्टडी करनी है, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर KL कपूर। जो डॉक्टर KL कपूर जी की बुक्स हैं, इनके ना अलग अलग वॉल्यूम्स इशू होते हैं, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3, 4, 5, 6, ऐसे अप टू सो ऑन। किसी वॉल्यूम में कौन सा चैप्टर है, किसी वॉल्यूम में, लाइक अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स रेफर करना है, तो आपको एक वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। आपको सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ना है तो दूसरे वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रो चैप्टर पढ़ना है तो तीसरे वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। पर इनके वॉल्यूम्स में ना मतलब बहुत अच्छे से डीप स्टडीज हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करना है, थ्योरी प्रैक्टिस भी चाहिए, तो डॉक्टर KL कपूर की बुक्स फॉर द हाई नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट है। तो ये थी हमारी कुछ बुक्स, ठीक है। तो मेन क्या मोटिव है, +1 +2 की बुक, मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, +1 के दोनों पार्ट्स, +2 के दोनों पार्ट्स। इसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है, आपको सारी की सारी रटनी, मतलब मैं बोलूँ वर्ड बाय वर्ड पढ़नी ही पड़ेगी, नो ऑप्शन। फिर ऑर्गेनिक की मॉरिसन एंड बॉयड है, ये भी आपको सारी की सारी पढ़नी ही पड़ेगी, नो ऑप्शन। जॉन मैकमरी आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके क्लियरेंस के लिए, अगर आप चाहते ही हो आपका एग्जाम क्लियर हो, तो वो भी पढ़नी पड़ेगी। सिमिलरली ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक की प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड पठानिया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा कालिया, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, इनमें कोई चॉइस नहीं है कि छोड़ देते हैं या औखा है या जैसे भी है। देन अगेन अगर आप अपना कॉन्सेप्ट इन्हांस करना चाहते हो और पेपर क्रैक करना चाहते हो, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार जी, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार जी, ठीक है, और डॉक्टर KL कपूर के बुक्स के वॉल्यूम वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। दीज आर सम गुड बुक्स, ठीक है। और ये मैंने बहुत कम बुक्स रेफर की हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको P ब्लॉक स्टडी करना है, D ब्लॉक स्टडी करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का D एंड F ब्लॉक, P ब्लॉक, उसकी डिटेल स्टडी चाहिए जैसे उसी क्वेश्चन के लिए, तो आप हुई की बुक है रेफर कर सकते हो, है ना, इनऑर्गेनिक के लिए। ऐसे ही अगर आपको ऑर्गेनिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है, यू कैन रेफर टू क्लेडन बुक। नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, ये तो मैंने वो बताई है जो कंपल्शन ही है। इसके अलावा एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको अच्छे से बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ये सेकंड ऑप्शन है, यू कैन ज्वाइन बंसल अकेडमी।
यहाँ पे आपको हर चैप्टर अच्छे से टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, तो यू कैन गो विद दैट नोट्स ऑल्सो। ठीक है, आपकी मर्जी कि आपको सेल्फ स्टडी करके बुक से पढ़ना है, मैंने बुक्स अच्छी अच्छी वाली रेफर कर दी हैं, या फिर कोचिंग के नोट्स, जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो आप एनी थिंग, तो कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।